संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और नियति पर आधारित कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों की रूपरेखा। आइए शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह अचानक हो रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अचानक कुछ भी नहीं होता। जो दिखाई दे रहा है वह तो सिर्फ परिणाम है। असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। आज की कहानी उसी अदृश्य प्रक्रिया की है जहाँ कर्म बनते हैं, जुड़ते हैं और फिर नियति की रूपरेखा में ढलते हैं। एक शहर में एक स्त्री रहती थी, नाम था अनाया। जीवन बाहर से ठीक लगता था, काम था, घर था, लोग थे, लेकिन भीतर एक प्रश्न लगातार उठता रहता था। मेरे साथ बार बार एक जैसे अनुभव क्यों हो रहे हैं? कभी रिश्तों में एक सा दर्द, कभी काम में एक सी रुकावट, कभी भरोसे के बाद एक सा टूटना। अनाया अक्सर कहती, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब क्यों? एक दिन काम के सिलसिले में उसे शहर से दूर एक परियोजना पर जाना पड़ा। जगह शांत थी, खुला मैदान, कम लोग और बहुत सारा सन्नाटा। यहाँ काम शारीरिक भी था और मानसिक भी था। उसी जगह वह एक व्यक्ति से मिली, नाम था आरव। कोई साधु नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ एक साधारण सा इंसान जो अपने काम में असाधारण रूप से स्थिर था। काम के बीच में एक दिन अनाया टूट गई। उसने कहा, मेरे जीवन में सब कुछ एक जैसा क्यों दोहराया जाता है? आरव ने काम करते करते ही कहा, क्योंकि तुम सिर्फ घटनाएं देख रही हो, कर्मों की पूरी श्रृंखला नहीं। अनाया ने पूछा, कर्मों की श्रृंखला? आरव बोला, हाँ, कर्म एक नहीं होते, वे कई तरह के होते हैं। कुछ कर्म सिर्फ जमा होते हैं, इन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। कुछ कर्म फल देने के लिए तैयार होकर आते हैं, इन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। और कुछ कर्म तुम रोज बना रही हो, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी प्रतिक्रिया से, ये होते हैं क्रियमाण कर्म। अनाया ध्यान से सुन रही थी। आरव ने आगे कहा, और इन सबको एक क्रम में लाने वाली जो व्यवस्था है वही नियति है। अनाया बोली, तो क्या सब कुछ तय है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, घटना तय हो सकती है, लेकिन भोग तय नहीं होता। मान लो तुम्हें किसी रिश्ते में धोखा मिलता है। धोखा यह प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुम कटु बनती हो या सजग, यह तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। और अगला अनुभव कैसा होगा यह नियति तय करती है, तुम्हारे क्रियमाण कर्म के आधार पर। उस दिन अनाया ने पहली बार समझा, वह हर बार सिर्फ दर्द को देखती रही, पूरी प्रतिक्रिया को नहीं। काम पूरा हुआ, दिन बीते, अनाया शहर लौट गई, पर जीवन तुरंत आसान नहीं हुआ। अब भी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन इस बार वह हर अनुभव से पहले एक सवाल पूछती थी, यह कौन सा कर्म है? और हर प्रतिक्रिया से पहले मैं अभी कौन सा कर्म जोड़ रही हूँ? धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शोर के। अनाया को साफ दिखने लगा, कुछ घटनाएं प्रारब्ध थी, कुछ प्रतिक्रियाएं क्रियमाण थी, और जो पूरी कहानी थी वह नियति की सधी हुई रूपरेखा थी। कर्म अकेले नहीं चलते, वे क्रम में चलते हैं, संतुलन में चलते हैं और सही समय पर फल देते हैं। गहरी समझ। संचित कर्म अतीत की जमा पूंजी हैं। प्रारब्ध कर्म उस पूंजी का वर्तमान उपयोग है।
क्रियमाण कर्म भविष्य की दिशा है और नियति इन सब को जोड़ने वाली मौन व्यवस्था। जीवन में जो घट रहा है वह किसी एक कर्म का परिणाम नहीं, वह कई कर्मों की संयुक्त रूपरेखा है और नियति उसे संतुलन में चलने देती है। याद रखिए, जीवन में जो चल रहा है वह केवल प्रारब्ध नहीं, कर्मों की पूरी रूपरेखा है। और जब क्रियमाण सचेत होता है तो नियति स्वयं नया मार्ग खोल देती है। हरे कृष्णा।